मुझे ये बताइए ना कि जैसे कि जब फादर और सन वो चीज़ें थे तो यश जी कैसे, मतलब उन लोग कभी कुछ कहा नहीं गलत जा रहे हो सही जा रहे हो, कभी कुछ हमारे सामने तो नहीं कहा, कभी नहीं? हमेशा 100% सपोर्टिव रहे, काम रहे, लाइक अ पिलर ऑफ सपोर्ट, एक रॉक बोलते हैं ना। और बस पापा टाइप बिगाड़ा उन्होंने सब कुछ। जैसे एक दफा काजोल को आई थिंक आइसक्रीम की फरमाइश की होगी, बास्किन रॉबिन्स तभी खुला था इंडिया में, और बहुत महंगा हुआ करता था। आपको याद है जब बास्किन खुला था, हम जाके सिर्फ चखते थे 31 वो फ्री टेस्टिंग और आ जाते थे, अमूल से खुश हो जाते थे। लेकिन उस दिन लंच टाइम पे ये बड़े बड़े टब आ रहे थे। मुझे बस याद है बैठे हुए और ये टब जा रहे, मतलब हे भगवान, मैं कैलकुलेट कर रही हूँ कि एक टब में कितने स्कूप होंगे और इसका मतलब ये क्या बात है। इट वाज नेक्स्ट लेवल। क्योंकि काजोल ने कहा। हाँ, ओ। मतलब बस जब बोलते ना प्यार, बस लाड, मोर देन प्यार, लाड, ये लाड होता है। और ये जो लाड से उन्होंने ये फिल्म बनाई है, बच्चों को बड़ा किया है, ये पूरा ऐतिहासिक प्रोडक्शन हाउस बनाया है, ये बस लाड है। लाड से बन, बहुत लगन, लगन और लाड, सिर्फ लाड नहीं, बहुत लगन, बहुत लगन, सब सब इतने लगन से, शिद्दत से और प्यार से और मजे से काम कर रहे थे कि आई थिंक दैट्स द मैजिक ऑफ दिलवाले। राइट, क्योंकि आदि जो है नए उनका फर्स्ट टाइम था वो, है ना, और उधर पे शाहरुख जो है ऑलमोस्ट स्टार बन चुके थे और काजोल भी फेमस थी, अमरीश सर थे, तो ये बड़े बड़े नामों को फिर वो कैसा उनके अंदर के वो नर्वसनेस नहीं थी या वो मैच्योरिटी दिख रही थी स्टार्ट से ही उनको? बहुत नर्वस थे, लंच नहीं करते थे, एक बॉटल कोक और एक स्लाइस ब्रेड खाते थे, इतने नर्वस थे। सब उनके लिए नर्वस थे उनको देखकर, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा सेट पर ही था, काम पर ही था। मतलब एक सेकंड के लिए आप, मैंने कभी उनको रिलैक्स होते हुए नहीं देखा। और हम सब, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कॉमेडी कर रहा है, कोई ना कोई किसी ना किसी की टांग खींच रहा है, और सारे के सारे बैठ के हंसी मजाक यही चल रहा है, क्योंकि हम तो इंतजार कर रहे हैं। अब इंतजार करते समय क्या करें, मतलब इतने टैलेंटेड लोग जो नकल कर सकते हैं, जो मतलब दैट लेवल, जैसे सतीश शाह, हाँ सतीश सर, ओह राइट। माय गॉड, रुलाया है, हंसा हंसा के रुलाया है हर लंच ब्रेक में। उनके जैसा कॉमिक मैंने आज तक नहीं देखा, और ना ही तो किसी, कोई कभी वो देख पाएगा जो वन मैन शो हमने लंच ब्रेक में देखा हुआ है। ऑन द स्पॉट, मतलब एक बात से दूसरे बात से दूसरे बात से तीसरा जोक में यहाँ और यहाँ, मतलब ये क्या अद्भुत लेवल, नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉमेडी, रियल इंस्पायरिंग। मतलब रो रहे होते थे हम सब साथ में होते थे आप सब? सब एक साथ इकट्ठा, क्योंकि सेट उन दिनों में एसी नहीं हुआ करता था। सेट तो अपना नॉर्मल हुआ करता था, मलमल वलमल पफ से हम लोग पसीना पोंछ रहे होते वो थे। एनाकोंडा वाले आते थे, वो भी नहीं होते थे? कुछ नहीं होता था, एनाकोंडा वोंडा कुछ नहीं, पसीने वाला सेट होता था। तो जब लंच ब्रेक होता था तो एसी में बैठने को मिलता था। और क्योंकि वो महबूब स्टूडियो में वो एक लंच रूम में एसी हुआ करता था, आई थिंक ड्रेसिंग रूम में भी एसी थे, बट द ड्रेसिंग रूम्स वर एसी, नॉट द सेट। एंड तो सब ऐसे हाँ ऐसे होते थे, उफ, और फिर 1 घंटा यूं पलक झपकते निकल जाता था, क्योंकि कोई ना कोई कुछ किस्सा सुना रहा है, फिर कुछ हो रहा है। और क्या स्टॉलवर्ट लोग, मतलब आप समझ, दिग्गज लोग। फरीदा जलाल में वो तो माँ ही थी, माई माँ ही थी। मुझे अभी भी याद है ऐसे काजोल का माथा सहलाते हुए, ऑफ स्क्रीन उसे कुछ कुछ तो समझा रही थी, जैसे माँ बच्ची को समझाती है। मतलब मैं जब ढोलक बजा रही थी 4 दिन मेहंदी लगा के रखना में, माँ का सीना माँ का दिल मैं कहूँ, चौथे दिन पे आके उसने आदि को बोला, अरे बच्ची को नाचने तो दो, बेचारी 4 दिन से ढोलक बजा रही है। एक्सपर्ट बन गई ढोलक की। तो फिर उन्होंने मुझे एंड में सबके साथ फिर उठाया और नचाया। बट देखो, ये माँ का दिल ही हो सकता है, तो वो जितनी एंजल लगती हैं स्क्रीन पर, वो है ही मिठाई का डब्बा। इंसान नहीं, वो मिठाई का डब्बा है। अच्छा, शाहरुख और काजोल भी इस आप लोगों की मस्ती में होते थे? बिल्कुल। ओके। आई थिंक मोहब्बतें वाज इंस्पायर्ड बाय द बैक
off screen, offset chemistry of Dilwale. Because Shah Rukh really was like the coolest cat. All the boys looked up to him who were slightly younger than him. He was like this completely leader of the Pied Piper character. So sometimes the other day only I was thinking, Mohabbatein, like really, if you think about it, where did this feeling come from? It must have come from how they interacted, and he's so loving and charismatic, really. He can make anyone feel like they're the most important person in the room when he is with them. And that degree of attention that he can pay to the task at hand is incredible. मतलब योग है वो तो एक किस्म का ऑफ कोर्स है, अपने काम में इतना लीन हो जाना और अपना दिल इतना विशाल रखना कि सिर्फ आप अपने काम से काम नहीं रखते क्योंकि आप SR के हो, वो सबको एक साथ लेकर बढ़ने की चेष्टा रखते थे. जैसे छत वाले सीन में मुझे क्रैश कोर्स इन एक्टिंग दे रहे थे कि ऐसे ये ट्राई करो, वो ट्राई करो, अच्छा लगेगा, ये सोचो, बॉडी लैंग्वेज, तुम चलो तभी भी गुस्सा दिखना चाहिए, वो टेंशन ड्रॉप मत करना, ये लाइक इट वाज वन. कोई ज़रूरत नहीं थी उनको, कोई ज़रूरत नहीं थी, बट एक रिश्ता था किंग अंकल से. और किंग अंकल के टाइम पर भी मुझे कैमरा का एपर्चर कैसे काम करता है वो सिखा रहे थे. इतने इंटेलिजेंट है, उनको हर चीज़ के बारे में सब कुछ मालूम है, और वो शेयर करना चाहते हैं, वो ऐसे रखना नहीं चाहते अपने पास ये ज्ञान. और ये सहानुभूति ही तो है अपने को एक्टर के लिए, एक सह अनुभूति ही तो है, जो आपको बांध के रखते हैं. हाँ. यस. भाई उस समय का जो बॉन्ड होता होगा वो काफ़ी स्पेशल नहीं होता होगा, क्योंकि आज के टाइम पे जैसे हम देखते हैं कि सेलिब्रिटीज़ के साथ जो उनकी टीम होती है, मतलब जो ये स्टार्स हैं, इतने 20-20 25-25 लोग होते हैं, तो वो बॉन्ड बन पाना बहुत मुश्किल होता. लेकिन तब है ना, कोई नहीं होता था, बस हम सभी होते थे, जगह ही नहीं थी, कुछ वैन नहीं होते थे, रूमों में थे हम, और वो रूम ही कितने होते थे, तो लाइक सब इकट्ठा लंच कर रहे हैं, सब सेट पे बैठे हुए हैं, फोन नहीं होते थे, मोबाइल फोन में धंसे नहीं होते थे लोग, एक दूसरे से बात किया करते थे, हंसी मजाक होती थी. क्या बात कर रहे हो, मतलब आज के ज़माने को मैं ये एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ, ये कहते हुए शायद बहुत बूढ़ी साउंड करूँ, लेकिन सच्ची में ना एक एक्सपीरियंस होना चाहिए लोगों को कभी कभार के बस फ़ोन रख तो साइड में, सांस ले पाओगे, सच्ची में कुछ नहीं होगा, अच्छा ही होगा. और बहुत मतलब ये खिलखिलाती हंसी हुआ करती थी. और जब आप कुछ एक साथ करना भी चाह रहे हो, एक शेयर्ड टेंशन होता था, तो आप यू वो प्रेजेंट, आप जहाँ हो आप वहाँ ही हो, आप जो कर रहे हो आप वही कर रहे हो, लगन से और पूरे मन से, क्योंकि वो टक 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 हो ही नहीं, है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, बस बैठे हैं, कुछ नहीं डिस्टर्बेंस, आप बस बैठे हो तो बैठे हो, सांस ले रहे हो बस. तो ये जो ऐप पे करवाते हैं, हम बस ऐप ही कर रहे थे, अपने ऐप, हम अपने ऐप कर रहे थे. क्या कर रहे हैं हम, अभी आप ऐप पे कर रहे हो, डू इट अपने ऐप, ओके, दिस दिवाली, कम ऑन यार, कम ऑन. ओके मैम, मुझे ये बताइए कि जैसे जो उसके बाद SRK से कभी मुलाकात हुई, कभी ऐसी बात हुई, आप लोग मेमोरीज शेयर करते थे? हम बेलमोंट शूटिंग्स के सेट पर मिले, क्योंकि मैं वो ऐड कर रही थी जिसमें वो थे, एंड एज यूजुअल SRK तो SRK हैं. एक सेंटेंस में मतलब ऐसे नीज आपके जेली बन जाते हैं, आपको ऐसे लग रहा है गिर जाओगे, घुटने ऐसे कांपने लगती हैं, वो इतने चार्मिंग हैं. तो क्या ही बोले, हैं ऐसे तो हैं, इतने सालों बाद भी हैं, इसीलिए किंग खान है. तो लेकिन उतने ही चार्मिंग, उतने ही वार्म, और उतने ही परसेप्टिव, शार्प, सेंसिटिव. और इट वाज वंडरफुल टू सी हिम, क्योंकि दिलवाले के बाद फिर उन्होंने रेड चिलीज खोली और वो सब इतना सक्सेस पाया उन्होंने, और स्वदेश, इतने सारे खूबसूरत फिल्में की उन्होंने. तो उस सब के बाद भी उनको इतना ग्राउंडेड देखना बड़ा मज़ा आया.